हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं मेरे साथ सजग गरियान। अभी फ़िलहाल मौजूद हूं मैं ढिगावा के अंदर और अभी हमारे साथ एक छात्र मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से लगभग पिछले 10 दिन से रूस की तरफ से जो भयंकर गोलाबारी की बात करें या किस प्रकार की जो भयावह स्थिति बनी हुई है, एक प्रकार से यूक्रेन जो है वो तबाह होने की स्थिति पे है। उसी बीच हमारे इंडियन जो है एक छात्र हैं वो वहाँ पे एमबीबीएस करने के लिए गए हुए थे। तो उनसे जानेंगे कि वहाँ के क्या हालात थे और वो कब इस स्थिति के अंदर वहाँ पहुँचे थे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। सर मेरा नाम शक्ति है। मैं यहाँ अपने लोहारवल के एक छोटे से बुढ़ेड़ा गांव से बिलोंग करता हूँ। जी सर। बुढ़ेड़ा से हैं आप? यस सर। फादर क्या करते हैं सर आपके? फादर सर यहीं अपने मैनेजमेंट में टैगोर और वेटनरी कॉलेज और दक्ष इंटरनेशनल स्कूल यहाँ मैनेजमेंट में अपने। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने मतलब यूक्रेन ने क्या मतलब कैसे सोचा कि आपने यूक्रेन के अंदर जाना है, मतलब एमबीबीएस की स्टडी करनी है? तो 12th में कहाँ से की थी आपने? 12th सर मैंने यहीं अपने स्कूल से की थी, दक्ष इंटरनेशनल स्कूल से। और उसके बाद मैंने नीट का एक एग्ज़ाम होता है जो अपने डॉक्टर्स के सिलेक्शन के लिए वो दिया था। तो अच्छी तैयारी न होने के कारण अपने इंडिया में सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ जैसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम आउट ऑफ इंडिया के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो मैंने फिर वो रास्ता देखा कि अगर 2 साल कोचिंग लेते हैं उसकी जगह हम आउट ऑफ इंडिया जाके अपना 2 साल का आगे का करियर बना सकते हैं, इसलिए मैंने यूक्रेन को चूज़ किया था सर। अच्छा अच्छा। तो जैसे आप यूक्रेन के अंदर गए, लगातार आपकी स्टडी चालू रही, लेकिन जैसे ही आपको 20 या 21 तारीख को मतलब नोटिस में आया कि रूस की तरफ से जो है वो वार जो है वो होना निश्चित है, तो उस समय आपके दिल के अंदर क्या चल रहा था? क्या ये सूचना जो आपके पास पहले पहुंच चुकी थी? नहीं, पहले जो यूएसए वो बार बार फ़ोन कर रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे उस टाइम पे कोई हालात नहीं थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो तब तक हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा भी। न हमारी इंडियन एम्बेसी ने ऐसा कोई कंपलसरी नोटिस या एडवाइजरी जारी नहीं की थी कि आप उस टाइम पे इंडिया छोड़ दो। वो एक ऐसे सलाह देते थे कि हाँ, अगर जिसको जाना है वो जाओ, जिसको स्टे करना है वो कर लो, या फिर यूनिवर्सिटी जब तक ऑनलाइन ना करे तब तक आप स्टे कर सकते हो। उस पर हमारा भी कोई वो तो मैन रिजल्ट आपकी नहीं था। क्लासेज जो है वो रेगुलर चल रही थी? हाँ जी सर, जिस दिन अटैक हुआ उस दिन भी हमारी क्लासेस थी सर, बिल्कुल। जिस दिन ब्लास्ट हुआ यूक्रेन के अंदर, उस समय आपकी लाइव क्लास चल रही थी मतलब? यस सर, उससे पिछले दिन ऑफलाइन थी। जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन हमारी ऑनलाइन क्लास थी, उससे उसी दिन ऑनलाइन की थी सर। तो टीचर के साथ में कोई बातचीत नहीं हुई आपकी कि भाई ऐसा हो सकता है, आप जा सकते हो इंडिया के अंदर? यूनिवर्सिटी को बहुत बार बोला था सर ऑनलाइन करने के लिए, प्रोटेस्ट भी किया था बच्चों ने, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उस चीज़ के बारे में कुछ सुना नहीं ज़्यादा। यूनिवर्सिटी बोलती थी कि इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं, ये नहीं, वो उस चीज़ को मतलब इग्नोर उस कर चीज़ को देते। आपने वो नहीं किया? हाँ। यूनिवर्सिटी ने मतलब इनरोल नहीं किया भी ऐसा हो भी सकता है? हाँ, ऐसा हो भी सकता है, यूनिवर्सिटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अच्छा अच्छा। कुछ तो जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन क्या प्रतिक्रिया थी? जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन थोड़ा बहुत डर था। लोग मार्केटों की तरफ भाग रहे थे सामान खरीदने के लिए कि इंडियन एम्बेसी का एक नोटिस जारी हुआ था कि आप अपने जितना खाने पीने का सामान है वो लेके और घरों में या फ्लैट जो भी ले रखा है हॉस्टल में जहाँ भी बच्चे हैं वहाँ शिफ्ट हो जाओ। जैसे ही अपनी गवर्नमेंट से या किसी और से हमें कोई नोटिस मिलेगा निकलने का या कहीं और से, जैसे ही गवर्नमेंट कोई एयरलिफ्ट का वो साधन बताएगी हम उसके थ्रू आपको नोटिस दे देंगे। तब तक हम फिर सामान वगैरह लेके घरों में शिफ्ट हो गए थे। तो एक बात और पूछूंगा आपसे भी, उस टाइम इंडियन एम्बेसीज की मतलब तरफ से नोटिस आया कि भी आप लोग जो हैं वो खाना आपका रेडी कर लीजिएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये नहीं लगा कि भाई हमें इंडिया की तरफ लौटना चाहिए? सर लगा था, लेकिन उस टाइम पे कोई स्कोप नहीं था, क्योंकि जो रशिया ने जो सारे एयरपोर्ट थे उनके लगभग 80 से 90% एयरपोर्ट सभी क्रैश कर दिए थे। और जो एयर सुविधा थी वो सारी बंद हो चुकी थी। तो कोई भी एयरप्लेन अपने इंडिया से या कहीं भी कोई भी देश से यूक्रेन में कोई फ़्लाइट नहीं आ रही थी और नहीं कहीं जा रही थी। तो इस कारण तो हम इंडिया कुछ की कर तरफ नहीं से सकते। किसी पीएम साहब की या प्रेसिडेंट साहब की कोई नोटिस या फिर बातचीत हुई आपके जो इंडियन लोग गए हुए थे वहाँ पे हुई? प्राइम मिनिस्टर से किसी की बात नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद अपने प्राइम मिनिस्टर सर ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो भी चल रहा है अपना मिशन गंगा चला के वहाँ से बच्चों को निकालने का प्रोग्राम बनाया था, जो भी लगातार कार्य में। तो जो गंगा मिशन के तहत जो इंडियन जो स्टूडेंट थे उनको लाने के लिए जो सरकार आगे आ रही थी, तो वो कहाँ तक आपको लगा कि भी ये चीज़ें जो हैं वो प्रयासरत रही और आए भी हैं स्टूडेंट? सर इससे मेरे लगभग स्टूडेंट आ चुके हैं, नियर बाय कुछ 5-6 हज़ार स्टूडेंट और बचे होंगे। और मैं भारत सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उन बच्चों को भी बहुत जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी जिनको अभी खाना भी नहीं मिल रहा और धीरे धीरे पानी की भी सप्लाई वहाँ पे बंद हो रही है। तो भारत सरकार उन बच्चों को जल्द से जल्द वहाँ से निकाले। तो आने का क्या मतलब वो रहा आपका, जैसे यूक्रेन से इंडिया तक का सफ़र कैसे रहा आपका? सर सबसे पहले यूनिवर्सिटी बोल रही थी कि हम आपके लिए बॉर्डर तक की बस अरेंज करेंगे, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बोल रही थी? हाँ सर, यूनिवर्सिटी ने पहले बोला कि कल आपकी बस है 9 बजे बॉर्डर के लिए, लेकिन एट ए टाइम नाइट को उन्होंने बोल दिया कि जो बस है वो कैंसिल होगी। फिर रात को ही हम लोगों ने खुद बस अरेंज करके हम बॉर्डर तक पहुँचे थे।
वहीं से, यूक्रेन से ही। हाँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी खतरनाक एरिया कौन सा रहा, मतलब ईस्ट वेस्ट में, मतलब ईस्ट ज़्यादा रशिया की तरफ लगता है, तो ईस्ट जोन में ही आपकी यूनिवर्सिटी थी? नहीं, मेरी वेस्ट में थी सर। वेस्ट में थी। ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है कि ईस्ट के अंदर हाँ, रशिया कीव ज़्यादा लगता है। खारकिव साइड ज़्यादा हमले हो रहे हैं सर। अच्छा, उसके बाद में जैसे ही आपने बॉर्डर तक पहुंचे, बॉर्डर के आगे का मतलब इंडियंस एम्बेसीज थी वहाँ पे जो आप लोगों के लिए वेटिंग कर रही थी? हाँ सर, बिल्कुल इंडियन एम्बेसी वहाँ पे थी, सपोर्ट भी कर रही है। इंडियन एम्बेसी रोमानिया में आती, बहुत ज़्यादा इंडियन एम्बेसी ने सपोर्ट किया है। लेकिन जो यूक्रेनियन आर्मी है वो बॉर्डर एंट्री करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वहाँ पे वो एंट्री नहीं करने दे रही इंडियन पीपल को। इस साइड यूक्रेन से रोमानिया साइड या कौन सा ही बॉर्डर लगता अच्छा, है, जो इंडियन दिख रहे थे उनको मतलब वहाँ पे बॉर्डर की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा था? जाने तो दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे हो गया जैसे एक घंटे में 5-5 बच्चे निकाल रहे थे, ऐसे चल रहा था तो क्या जो यूक्रेन की आर्मीज थी उनका रहमदिली कर रहे थे मतलब लोगों के ऊपर, या उनका ही मतलब टारगेट बना हुआ था जो वहाँ नहीं, पे रह वो रहे थे उन लोगों के ऊपर? यूक्रेनियन जो पीपल्स थे उनको सभी को निकाल रहे थे, लेकिन जो इंडियंस थे उन्हीं में निकालने में आनाकानी कर रहे थे। तो एक बात ये भी वायरल आ रही थी कि जो इंडियन लोग वहाँ पे गए हुए हैं और उनके हाथ में अगर इंडियन फ्लैग है तो उनकी तरफ से कोई हाँ सर, वो ऐसा कुछ था? इंडियन फ्लैग ने हमारी वहाँ से निकलने में बहुत मदद की है, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी से चले तो हमारी बस में इंडियन फ्लैग था, और ये एडवाइजरी थी कि अगर इंडियन फ्लैग है तो कोई भी रशियन वार आर्मी या नहीं कोई भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो ऐसा भी बोला गया है कि कुछ समय तक हमला जो है वो बंद भी रहा ताकि इंडियन लोग जो है वो निकल जाएं। हाँ सर, वो कल ही परसों की बात है, कीव और खारकीव में रशिया ने बोला था 5-6 घंटे के लिए कि जो इंडियन स्टूडेंट्स वो वहाँ से निकल सकते हैं, हम उस टाइम के लिए हमला बंद कर रहे हैं। तो जब ऐसा कुछ हुआ तो घर वालों की बातचीत हुई, घर वालों के दिल पे क्या बीत रही थी जब बातचीत हो रही थी घर वालों से? हाँ सर, मैं रेगुलरली घर वालों से कनेक्ट था, जब भी कोई अपडेट होती थी मैं घर वालों को ज़रूर बताता था सर। तो घर वाले क्या सोच रहे थे जब बात कर रहे थे, तब माँ के दिल पे क्या बीत रही थी? सभी सहमे और डरे हुए थे कि सर बच्चा घर कब आएगा, तो चिंता तो हर एक को होती है, वो तो सर होता है। बिल्कुल, एक मतलब दूसरी ज़िंदगी ही मानो, मतलब वहाँ पे लोग हैं, धराशायी हो रहे हैं, मतलब पता ही नहीं चल रहा, लेकिन घर वालों के लिए तो आप एक दूसरा जन्म लेकर के आए हो दोबारा से बिल्कुल भी। सर। तो कैसा फीलिंग हो रहा है जब भारत के अंदर आकर के, और भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री जी का, जो इतना बड़ा कदम उठा के मिशन गंगा चला के हमें यहाँ तक भारत वापसी हमारी करवाई। तो मतलब यूनिवर्सिटी जो थी अब वो आपकी, तो वो क्रैश होगी होगी धराशायी, या फिर? यूनिवर्सिटी अभी क्रैश नहीं हुई, लेकिन सर यूनिवर्सिटी 12 तारीख तक बंद कर रखी है, और ऐसी कंडीशन रही तो नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी दोबारा ओपन होगी। तो अभी भारत सरकार इंडिया में या तो बच्चों का पढ़ाई कंटिन्यू करने की सोच रही है, या एक पोलैंड ने हमारे लिए अपने रास्ते खोल लिए। अच्छा, तो दूसरे देश साथ आए हैं मतलब इंडियन लोगों के? तो अभी क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप तो फर्स्ट ईयर थे, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फाइनल ईयर में थे, 3 से 4 साल अपनी स्टडी लगा चुके हैं, लाखों रुपए वहाँ पे लगा चुके हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं। हमारी एक बहन है जो देव रोड से है, भिवानी से, तो उन्होंने बताया कि शायद लास्ट ईयर में थी और उनकी यूनिवर्सिटी ही मतलब धराशायी होगी, तो 4 साल की मेहनत वो तबाह होगी उनकी। तो दिल के ऊपर मतलब ज़िंदगी बचाने का एक मन में के अंदर ये है कि भी चलो ज़िंदगी बच गई, और कुछ लोगों के अंदर ये भी डर रहा है कि भी 4 से 5 साल लगे और लाखों रुपए बह गए। हाँ जी सर, वो तो आपकी तरफ से क्या लगता है कि वो पैसे अनमोल हैं या अपनी ज़िंदगी अनमोल है? सर जिंदगी अनमोल है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए सबसे पहले बच्चा ऊपर है। जब ये इससे पहले हम घर आने के लिए हो रहे थे कि तो टिकट बहुत महंगी करती थी, तो उस टाइम पेरेंट्स ने ही बोला था कि जो जितने की टिकट हो रही है आप घर पे आ जाओ, पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, बच्चा दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शक्ति सिंह से हमने बातचीत की, जो यूक्रेन के हालात थे, कैसे इंडियन लोगों के ऊपर यूक्रेन की जो आर्मीज़ थी वो बताया जा रहा है कि भी आनाकानी कर रहे थे निकालने के अंदर, लेकिन रूस की तरफ से, रूस एक भारत के साथ में एक बहुत ही अच्छा मित्रता वाला देश है, तो बताया जा रहा है, भाई साहब ने बताया कि जैसे जैसे इंडियन फ्लैग वहाँ पे दिख रहा था तो ऊपर से ऑर्डर थे कि भी वहाँ से कोई भी बम ब्लास्ट जो है वो ना हो, तो उन लोगों को निकालने में मदद भी मिल रही थी। बिल्कुल सर। और जैसे ही बॉर्डर से आगे निकले तो इंडियन एम्बेसीज ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो गंगा मिशन चला रखा है उसके अंदर भाई साहब बता रहे हैं कि बहुत अच्छी हेल्प हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जो हैं वो अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो हम भी गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट है, कि जल्दी से जल्दी करके जितने भी हमारे भारतीय हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो भारत के अंदर लाया जाए, और जितने भी स्टडी उनकी कंप्लीट जितनी भी हुई है उस अपने खर्चे के ऊपर जो है वो भारत सरकार को उनका सहायता करनी चाहिए। तो जैसे मैंने शक्ति सिंह से बातचीत की है, अभी उनके फादर साहब से बातचीत करते हैं कि जैसे आपका बच्चा जब यूक्रेन गया और जैसे आपने ये सूचना सुनी कि भी यूक्रेन के ऊपर जो है वो रूस ने हमला कर दिया है, तो सबसे पहले आपके माइंड के अंदर क्या आया था? हमारे माइंड में बहुत टेंशन हुई कि बच्चा कैसे होगा, क्या कर रहा होगा। जब तक इससे बात नहीं तो इतने हमारे को तो बात हुई नहीं आपकी? बात हुई जी,
पहले दिन 3-4 घंटे बात नहीं हुई तो हमें उसमें बहुत दिक्कत हुई। हाँ, मतलब जब पहला ही टारगेट आपने ये सोचा कि भी रूस ने अगर हमला कर दिया तो सबसे पहले अपने बच्चे से बातचीत हो, और जब तक बातचीत नहीं हुई तो दिन के अंदर मतलब एक मन में बहुत भय रहा था कि बच्चे से बात ना हो इतने। तो जब बात हुई तब दिल को तसल्ली मिली होगी? बात हुई तो हमें ये संतुष्टि मिली, बच्चे ने कहा कि हम अभी सेफ हैं और जगह पे हैं। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो मतलब उस समय आपके माइंड में भी आया होगा भी कैसे ना कैसे करके मैं अपने बच्चे को इंडिया में लेके आऊँ? हाँ, ये तो हमने सोचा है भी जैसे भी तैसे भी करके हम बच्चे को तो इंडिया आपने कुछ प्रयास किए आपने? हमने तो क्या कर सकते थे, सरकार ने जो भी किया वो सरकार ने किया, सरकार ने हम तो इतना ही कर सकते थे, बच्चे से बात हो सकती थी भी, जो हमारी जो भी हेल्प होती तो वो हम। तो मतलब एक दिल में एक बात ये भी आई होगी कि भाई यूक्रेन जब गया था तब तो ये नहीं सोचते, क्योंकि बहुत सारे देश होते हैं, हम ये सोचते हैं देश जो हैं वो विकसित देश हैं और वहाँ पे अच्छा बच्चा कर सकता है, लेकिन जब यूक्रेन में गया जब बच्चा, उस टाइम आपके मतलब ये थे कि भाई एक बच्चा अच्छा डॉक्टर बन के आएगा? ये तो था ही जी, हमने भेजा उस टाइम तो ये था भाई एक हमारा अच्छी जगह एडमिशन होगा और बहुत अच्छा होएगा। तो जब आपके बच्चा आपके आंखों के सामने था तब क्या फीलिंग थी आपकी? घर पे आप दिल्ली पहुंच गए थे या फिर घर पे ही आ गया था बच्चा? ना दिल्ली जाने गए थे जी। दिल्ली लाने गए थे। तो तब जब बच्चा सामने आंखों से आ रहा था तब एक तो अलग वो ही तो मतलब एक दूसरी जिंदगी हाँ वो अलग ही एक वो था कि हमें बहुत वो कई बार क्या होता है ना, जैसे दूसरा जन्म लेके आपके सामने बच्चा आ रहा है, ऐसी फीलिंग। हाँ ऐसा एक महसूस हुआ कि हमें तो भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे आपका बच्चा जो है वो सकुशल जो घर पहुंच सका, और भी भारतीय जो है वो अभी भी फंसे हुए हैं? भारत सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे बच्चे को उन्होंने बहुत, भारत सरकार ने हेल्प की और बच्चे को अपने देश लेके आए। तो जो हमारे लोहारू के विधायक हैं माननीय कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, तो उनसे बातचीत हुई बच्चे की? दलाल साहब से बात हुई थी, उनको लिख के भी दिया था, उन्होंने ये कह दिया था हम हर प्रयास करेंगे हमारी ओर से जो भी होगा, और तो उन्होंने सीएम का जो अपना ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर भेज दिया था। अच्छा, तो उनसे आने के बाद बात हुई कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी की आपसे? नहीं, अभी उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो मतलब आप भारत सरकार से अपना बच्चा सकुशल पहुंचने पर बहुत खुश है? बहुत बहुत खुश है जी, हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करते। जी, धन्यवाद साथियों।